नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा जो एफएक्यू जारी किया गया है उसमें बताया गया है जो आपके आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 58,737 पद हैं और आपके यूपीएसआई उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर के 3298 पद हैं। उनके बारे में एक एफएक्यू जारी किया गया। आपके दिमाग में जो सवाल थे, जो आपने सोशल मीडिया पे एप्लीकेशन के माध्यम से, जीमेल के माध्यम से आपने पहुंचाए, उन सबका एफएक्यू जारी किया गया। टोटल अगर हम बात कर लें, जो आपके जो बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उन सबका जवाब दिया गया है यहाँ पे कि कब आपका एग्जाम होगा, एग्जामिनेशन कैलेंडर कब आएगा, बात करें एज में रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा कोरोना काल के चलते जो हुआ था, और क्या प्रोसीजर है, पिछली बार जो पकड़े गए थे उनके लिए क्या प्रक्रिया चल रही, क्या वो बाहर किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, सारी चीजों का जवाब एक एक करके यहां पे दिया गया है। अगर हम बात करें, यहां पे ट्विटर के माध्यम से भी ट्वीट किया गया है और आपको बताया गया है अगर आगामी परीक्षा में या कहीं भी आपको पहले वाली परीक्षा में कोई आपको ऐसा साक्ष्य मिल रहा है जो इस तरीके से कुछ है नकलची गिरोह वगैरह से, तो आप शिकायत भी कर सकते हैं। आपकी जो पहचान है वो गोपनीय रखी जाएगी। सारी चीजों की हम बातचीत यहाँ पे ए टू जेड करते हैं। तो आप जब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम ट्वीट की बात करते हैं तो ट्वीट में देखेंगे कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत प्रक्रियाओं की जो शुचिता में सेंध लगा रहे हैं ना, वो प्रयासरत जो साल्वर गिरोह है, पेशेवर नकलची हैं अथवा जो कदाचार आज से संबंधित सूचना को आप पुष्टिकारक साक्ष्य एवं विवरण के साथ अगर सतर्कता.पुलिस board@gmail.com पर भेजेंगे तो उस पर कार्रवाई करी जाएगी। और खास बात यह कि आपकी पहचान क्या है, गोपनीय रखी जाएगी। ये अगर हम बात करें, रेणुका मिश्रा जी हैं और रेणुका मिश्रा जी ने एफएक्यू जारी किया है जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण है। हम बात करें, यहाँ पे एक आपका बैच भी आ चुका है, आपका मिशन खाकी फाउंडेशन 2.0 जो कि सिर्फ 599 में है, और यहाँ पे आपका जो मिशन खाकी फाउंडेशन 1.0 था उसकी भी सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहेंगी और इसकी भी सारी लाइव क्लासेस रहेंगी जो कि आपको और फायदा देंगी। हम बात करते हैं यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे डायरेक्टली ले चलते हैं आपको, और हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एफएक्यू आपका जारी किया गया। ये आपका जो एफएक्यू जारी किया गया, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एफएक्यू ओपन होकर आ जाएगा। ये टोटल 12 एफएक्यू हैं, ये टोटल 12 एफएक्यू हैं जो कि सारे बच्चों के द्वारा कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, आप ही सबके द्वारा। तो ये सबका जवाब यहाँ पे दिया गया है। एक एक करके सवाल हम यहाँ पे लेते हैं और एक एक करके सवाल आपको हम यहाँ पे रीड कराते हैं और अच्छे से एक एक सवाल पर हम लोग काम करते हैं कि क्या क्या सवाल आप लोगों ने पूछे हैं और इन्होंने क्या क्या उसका रिप्लाई दिया है। ठीक है, तो 12 सवाल टोटल है। अगर हम बात करें 2021 में जो आपका 9534 पद आए थे, है ना, और इसमें क्या है, दरोगा भर्ती में 15 लाख रुपए दे करके जो दरोगा बने थे सिर्फ सीआरएल जांच से पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें सिस्टम हैक करके सॉल्वर के माध्यम से बाहर से पेपर सॉल्व कराया था और एग्जाम हॉल में वास्तविक अभ्यर्थी के रूप में बैठे थे, जिसे बायोमेट्रिक में पकड़ना असंभव था। इनके लिए क्या प्रोसीजर किया गया, सारा चीजें हम आपको बताते हैं यहाँ पे। तो आप एक एक सवाल मैं आपको थोड़ा जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूं ताकि एक एक सवाल आप अच्छे से देख पाए और बढ़िया तरीके से आप रिप्लाई भी यहाँ पे देख पाए। ठीक है, क्या इन्होंने रिप्लाई दिया है, क्या सवाल था, एक एक करके हम यहाँ पे सवाल आपको डिस्प्ले करते हैं। सबसे पहले आपको इस पे इसका हम आंसर दिखाते हैं आपको। तो आप कहेंगे कि 2021 में जो था, तो इन्होंने ये बोला है कि भाई ऐसा है कि जो कंप्यूटर रिस्पॉन्स लॉग जो होता है उसके तहत, जो कि उन्होंने बहुत कम समय में किया था, उसके तहत ये सब पकड़े जा रहे हैं और ये जो संदिग्ध अभ्यर्थी इनको बाहर किया जा रहा है, ये आप समझ गए होंगे। ये सारी चीजें इन्होंने बताया और बताया अगर ऐसा कभी भी इन फ्यूचर आपको देखने को मिलता है तो आप सतर्कता.पुलिस board@gmail.com पर शिकायत कर सकते हैं। आपकी जो पहचान वो गोपनीय रखी जाएगी। बात ये ध्यान रखें कि झूठी और भ्रामक शिकायतें आप ना करें, क्योंकि इससे समय और संसाधन दोनों का क्या होगा, कहीं ना कहीं पे आपका अपव्यय होगा, कहीं ना कहीं नुकसान होगा कि भाई समय भी लग गया, संसाधन भी लग गया। अब हम यहां आते हैं, दूसरे नंबर का सवाल लेते हैं, जो कि आपका सवाल है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में विभिन्न पदों पर भर्ती है तो कैलेंडर कब तक जारी होगा, जो कि आपका सवाल बार बार आता है कि एग्जाम कब होगा। टेंडर वेंडर तो आप छोड़ दो, सबसे पहले ये बताओ एग्जाम कब होगा।
तो ये डायरेक्टली टेंडर के छोड़कर डायरेक्टली एग्जाम पर आ गए। मतलब ये टेंडर कैसे करेंगे, जरूरी नहीं कि वो पब्लिक करें ही करें, साथ में हमारे लिए भी जरूरी कि यार एग्जाम कब होगा, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम कह रहे हैं चयन वर्ष, यहाँ पे रिप्लाई आया, चयन वर्ष 2023 तक विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए प्राप्त अध्याचनों के आधार पर भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर तैयार कराया जा रहा है, शीघ्र ही जारी किया जाएगा। तो 2023 मतलब दिसंबर 2023 तक का हम मान ले रहे हैं। यहाँ पे जो कैलेंडर है वो आपका बिल्कुल कंपाइल किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, बहुत जल्दी जारी किया जाएगा। कैलेंडर जारी करने में क्यों इतना समय लगता है, तो थोड़ा सा समय इसलिए लग जाता है कि कहाँ पे सेंटर रहेगा, कैसे रहेगा, किसके साथ अटैचमेंट रहेगा, क्या डेट खाली या नहीं खाली, इन सब पे विचार करना होता है। लेकिन इतना ज्यादा समय नहीं लगेगा कि कैलेंडर जारी होने में बहुत समय लगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे तीसरा जो सवाल है इनका, कि जो लोगों ने पूछा, उप निरीक्षक एवं समकक्ष पदों पर भर्ती के दौरान अनुचित साधन का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है, इस संबंध में यदि कोई शिकायत जानकारी हो तो वो कहां दर्ज कराए। उन्होंने कहा है कि भाई जैसे सबके दिमाग में है कि पिछली बार जो हुआ था उसमें सॉल्वर गिरोह वगैरह जो भी चीजें थी, उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, अगर हुई है तो वो बताओ। और साथ ही में अगर मान लो इस तरीके की कोई भी गतिविधि हमें पता चलती तो हम उसको कहां पे सूचित करें। तो उसके लिए इन्होंने पूरा बात बताई कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती निष्पक्ष स्वच्छता चयन के लिए यहाँ पे प्रतिबद्ध है। सॉल्वर गिरोह, पेशेवर नकलची और अनुचित साधनों का प्रयोग करने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा स्वयं की एसटीएफ सतर्कता और अधिसूचना इकाई के परीक्षा के संबंध में सूचित करते हुए अनुरोध किया जाता है कि वे अपने संसाधनों का प्रयोग करके परीक्षा में होने वाली किसी प्रकार की अनियमितता की जानकारी बोर्ड को उपलब्ध कराए, और किसी भी अनियमितता की जानकारी होने पर बोर्ड द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाती है, जिसके अंतर्गत परीक्षार्थियों का अभ्यर्थन एवं चयन निरस्त किया जाना है। यथावत अभियोग पंजीकृत कराए जाने पर गिरफ्तारी संबंधी कार्रवाई की जाएगी। तीसरे नंबर का यहाँ पे रिप्लाई दिया, संदिग्ध परीक्षाओं को चिन्हित करने के लिए लिखित परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के कंप्यूटर रिस्पांस लॉग की जांच बोर्ड के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहायता से की गई है। इस जांच से भी अभ्यर्थी को मुक्त नहीं किया गया है एवं संदिग्ध पाए गए सभी अभ्यर्थियों के अभिलेखों की समीक्षा लखनऊ स्थित केंद्रीय बोर्ड के अधिकारियों परीक्षण की कराई गई है एवं बोर्ड के उच्च अधिकारियों द्वारा जांच करने के उपरांत दोषी पाए गए अभ्यर्थियों विरुद्ध आपराधिक अभियोग पंजीकृत कराकर वैधानिक कार्यवाही की गई है। चौथा, इन्होंने कहा है कि चयन के उपरांत अन्य किसी प्रकार के संदेह को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों पर बोर्ड द्वारा स्वयं फिंगरप्रिंट का मिलान करवाया जा रहा है। यह कार्रवाई अंतिम चरण में है। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक मिलान न होने पर समस्त अभिलेखों का परीक्षण करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पांचवा है, अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले संबंधी सूचना की शिकायत करने के लिए साक्ष्यों के साथ जो आपका विवरण है उसको आप बोर्ड की ईमेल आईडी satarkta.pulisboard@gmail.com पर भेज सकते हैं। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। झूठी और भ्रामक शिकायतें ना करें जिससे कि आपका समय और संसाधन दोनों कहीं ना कहीं बेकार हो। अगला जो सवाल है आपका, यहां पर रिप्लाई किया गया, उप निरीक्षक एवं समकक्ष पदों पर भर्ती है तो विज्ञापन कब जारी होगा। सबसे पहले तो ये बात आती है भाई कि एसआई का जो वैकेंसी है वो कब आएगा, कैसे आएगा। तो आपका यहाँ पर रिप्लाई किया गया है, उप निरीक्षक पुलिस कुल 3269 पद है यहाँ पे, तथा समन द्वितीय अधिकारी के 29 पद है। तो टोटल अगर जोड़ लें तो आपके 3298 पद हो जाएंगे, जो कि हमने आपको बताया। भर्ती है तो अध्याचन प्राप्त हुआ है। भर्ती कैलेंडर तथा विज्ञापन यथाशीघ्र जारी किया जाएगा। अधिसूचन सूचना जो के लिए उत्तर प्रदेश भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.uppbpb.gov.in है ना। आप डायरेक्टली यूपीपी डालोगे तो भी आपका आ जाएगा यहाँ से। तो आप इसमें सतत अवलोकन करते रहे, बराबर निरंतर निगाह बनाए रखें, ऐसा इनका कहना है। मतलब बहुत जल्दी आ जाएगा ऐसा ये सूचित कर रहे हैं। कोरोना काल में जो आपका विगत वर्ष में भर्तियां ना होने के कारण जो आगामी विज्ञापन में आयु सीमा में 3 साल अथवा 5 साल की छूट प्राप्त होगी या नहीं होगी या क्या है, इसके बारे में भी इन्होंने साफ रिप्लाई किया है। इन्होंने यहाँ पे कहीं ना कहीं पे अपना पीछा छुड़वाते हुए सीधा सीधा किस पे इन्होंने डाल दिया, शासन पे। देखो जरा क्या कि बोर्ड द्वारा किसी पद पर भर्ती के लिए आयु सीमा का निर्धारण संगत सेवा नियमावली और तत्संबंधी शासनादेशों में किए गए नियमों के अनुसार किया जाता है।
आयु में छूट संबंधी नियमों के बदलाव बोर्ड के आधिकारिक क्षेत्र में नहीं है। देखो पहले भी आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं छूट मिली है, तो ये सजेशन वगैरह और आप कहीं ना कहीं आप लोग भी रिक्वेस्ट करेंगे तो उम्मीद है कि ये आपको छूट जरूर मिल जानी चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में तो सबको दिक्कत हुई थी और इस पर हमने वीडियो भी आपका बनाया हुआ है, देखिएगा। और ये लोग भी पहुंचे थे कहीं ना कहीं मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के पास में, ये देखिएगा। और इस पर भी हमने वीडियो बना रखा है एज रिलैक्सेशन पे, अगर आपने इसको नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा कि यहाँ पे कुछ लोग गए थे। अगर हम बात कर लें विधायक और इस तरीके से, तो इन्होंने भी बातचीत करी थी कहीं ना कहीं यहाँ पे मुख्यमंत्री जी से। तो आप ये समझ सकते हैं यहाँ आयु सीमा को लेकर इन्होंने रिप्लाई किया है। इसके बाद जो रिप्लाई किया इन्होंने ये किया है, पुलिस आरक्षी के पदों पर आगामी भर्ती की प्रक्रिया कब से शुरू होगी। तो भैया यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात आ गई यहाँ पे। तो आरक्षी नागरिक पुलिस के आपके 41,811 बहुत ज्यादा पद है। अगर हम बात करें यहाँ पे लड़कियों के भी रिजर्व रहते हैं यहाँ पे पद, तो आपका लगभग 8,000 के आसपास पद लड़कियों का पद रिजर्व रहेगा। और पीएससी के 10,984, फायरमैन के 1,007, जेल वार्डर के 2,833 और अच्छी विशेष सुरक्षा के 1,341। वह महिला बटालियन है तो आरक्षी महिला के 761 यहाँ पे। तो ये 700 ये और 8,000 ये लगभग 9,000 के आसपास पद हो जाएंगे महिलाओं के लिए। बात करते परीक्षा कार्यक्रम है तो कैलेंडर तैयार किया जा रहा है और परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित होते ही अवगत कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड आधिकारिक वेबसाइट जो आपकी है UPPBPB.gov.in, इस पे आप क्या है सतत अवलोकन करते रहे, ऐसा बोला गया। मतलब आपकी यहाँ पे कहीं ना कहीं पे थोड़ा तेजी है और चीजें आपको देखने को मिलेंगी बहुत जल्दी ही। बस ये है कि हम लोग ये कहते हैं कि जब आ जाए तभी भर्ती माने, लेकिन भर्ती आएगी, इतना जरूर आपको क्लियर। देखते जरा यहाँ पे ये मृतक के बारे में बताया गया है। मृतक आश्रित के अंतर्गत आवेदन हेतु निर्धारण। और महोदय ट्विटर के माध्यम से जानकारी देने का जो बहुत बहुत सराहनीय प्रयास है। हम उम्मीद करते हैं कि अब समय पर ट्विटर के माध्यम से जानकारी देते हुए रहिए, जिससे अभ्यर्थी परेशान ना हो, ये इन्होंने बोला। और इन्होंने एक ट्विटर का जो हैंडल है वो भी बताया। ट्विटर हैंडल कौन सा, UPPRPB के नाम से प्रारंभ किया गया है। UPPRPB के नाम से प्रारंभ किया गया ट्विटर हैंडल, ये आपको यहाँ पे सूचित किया गया है। साथ ही में महोदय राजस्थान के कुछ युवकों द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस में फर्जी दस्तावेज के सहारे आरक्षित वर्ग में नौकरी हासिल की गई, जो राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन हुआ है। तो इसको भी यहाँ पे बताया गया कि भैया इनकी पुष्टि करी जा रही है। और आपको अगर कुछ ऐसा मिलता है साक्ष्य वगैरह तो आप यही सतर्कता.पुलिसबोर्ड@gmail.com पर भेज सकते हैं। आपकी पहचान जो है गोपनीय रखी जाएगी। अगला है कि रेडियो विभाग में कर्मशाला कर्मचारी, सहायक परिचालक और प्रधान परिचालकों के पदों पर भर्ती है तो परीक्षा कब आयोजित की जाएगी, यहाँ पे बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इन्होंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग के कर्मशाला कर्मचारी के 120 पद है ना, और सहायक परिचालक के 1,374 पद, प्रधान परिचालकों के 936 पदों पर जो आपका सीधी भर्ती करी गई थी, वो सीधी भर्ती आयोजित कराने के लिए आवश्यक तैयारियां तेजी से कराई जा रही हैं। बोर्ड द्वारा भर्ती कैलेंडर में रेडियो विभाग के पदों पर जो आपकी भर्ती की प्रक्रिया है उसको प्राथमिकता देते हुए इसका निर्णय लिया गया कि आगामी 4 महीने के अंदर परीक्षा संपन्न करा ली जाएगी। तो देखो इसकी परीक्षा 4 महीने के अंतर्गत संपन्न करा ली जा रही, मतलब आगे जो भी आएगा वो भी 4 महीने के बाद वाला जो प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं अगर देखें तो हमारे पास अगर समय सीमा है, एक अच्छी समय सीमा हमें मिल जा रही 4-5 महीने का, और 4-5 महीने में हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल जीरो से आ रहे हैं तो भी आप फाउंडेशन बैच से जुड़ के अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हो। और इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसी आ रही, मतलब अब तक की सबसे ज्यादा वैकेंसी 58,000 समथिंग वैकेंसी अभी तक ना आई है, ना उम्मीद है कि आगे कभी आएगी। तो इस बार बहुत लोगों को नौकरी मिलेगी। आप भी अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए, अच्छे से जुड़िए हमारे फाउंडेशन बैच से और जबरदस्त तरीके से तैयारी करिए और आपको बहुत फायदा मिलेगा। साथ ही में पेट प्रहार बैच जो हमारा 599 में लॉन्च किया गया है। पिछली बार यूपी पेट का जो 2022 का एग्जाम हुआ था, एक सवाल हुआ आपका आया था, हमने वीडियो भी बना रखे, आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, देख सकते हैं। और पहले वाले भी वीडियो सारे यूट्यूब पे ही पड़े, आप उनकी जांच भी कर सकते हैं कि पूरा पेपर आया था या नहीं आया था।
और आप इससे जुड़िए। 2023 में भी पूरा पेपर आपका फंसेगा, पूरी गारंटी के साथ बात कर रहे हैं, और अच्छे से आप यहां पे स्कोर कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे वर्धनम एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जहां पे आपको ये सारी सूचनाएं बहुत जल्दी मिल जाती हैं। बाकी अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वर्धनम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें अपने दोस्तों तक जबरदस्त तरीके से। जय हिंद, जय भारत।